नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जेके इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर आपका एक वीडियो में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये वाला कार्ड आया हुआ है जिसका नंबर आप देख पा रहे हो, जिन TP.ATM 30.PV801। दोस्तों ये डेड कंडीशन में है और इसकी सप्लाई ओके है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें इसका फॉल्ट फाइंड आउट करना है, कौन कौन से वोल्टेज से हमारा ये प्रॉब्लम आती है। इस पर कोई रेड इंडिकेटर नहीं है, ओनली सिर्फ 12 वोल्टेज हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो बने रही और देखते रहिए जेके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें एसी पावर कनेक्टर लगा लिया है और इसमें सेंसर भी लगा दिया है। देखिए इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। और तो दोस्तों सबसे पहले हम कौन से वोल्टेज चेक करेंगे, मैंने अपना मीटर लगा लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें 12 वोल्टेज की सप्लाई देखनी होगी कि इस पर 12 वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जो कि दोस्तों 12 वोल्टेज हमें इस वाले डायोड पे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इस पर हमें 12 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं, 12 वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। दोस्तों इस पर हमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं चाहिए, अगर जो फ्लैक्चुएशन मिलेगी तो भी हमारा इंडिकेटर नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें ये वाले 12 वोल्टेज प्रॉपर मिलने चाहिए, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो दोस्तों हमारे जो आ जाते हैं 12 वोल्टेज के बाद जो दोस्तों हमारे कौन से वोल्टेज मिलते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हमें 12 वोल्टेज के बाद हमें कौन से वोल्टेज मिलेंगे और किस तरीके से ये वाले हमारे वोल्टेज सीक्वेंस में चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 12 वोल्टेज के बाद 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। और 5 वोल्टेज कौन से रेगुलेटर पर मिलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें 12 वोल्टेज के बाद 5 वोल्टेज मिलने चाहिए और कौन सी रेगुलेटर पर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 12 वोल्टेज के बाद दोस्तों हमें 5 वोल्टेज जो मिलेंगे 4R7 की कोयल जो है, इस पर हमें R7 की जो कोयल है हमें उस पर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 4R7 लिखा हुआ है, इस पर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। देखिए अब हम चेक करते हैं इस वाली कोयल पर। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें दोस्तों कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, किसी तरह का वोल्टेज नहीं है। इस पर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। 4R7 पर हमें जो 4R7 की हमारी कोयल लगी होती है इस पर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए, लेकिन इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों और हमें इस पर 5 वोल्टेज मिलने चाहिए और इस रेगुलेटर के हमें इनपुट वोल्टेज चेक करने होंगे। सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं कि इस पर हमें इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इनपुट वोल्टेज हमें इस पर ये देखिए, इस पर हमें इस रेगुलेटर पर हमें 12 वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन आउट में हमें 5 वोल्टेज नहीं दे रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इस पर इसकी पावर ऑफ करेंगे। और पावर ऑफ करने के बाद हम क्या चेक करेंगे, पावर ऑफ करने के बाद मैंने ये इसकी मेन पावर निकाल दिया। और पावर ऑफ करने के बाद हम इस पर शॉर्टिंग चेक करेंगे कि किसी भी प्रकार की हमें इस पर शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही। देखिए सबसे पहले हमने इस पर कंटिन्यूटी मोड पर लगा के हमने इसकी शॉर्टिंग चेक करी, लेकिन इस पर हमें किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं मिल रही। और उसके बाद जो दोस्तों हम इस पर एक रेगुलेटर लगाएंगे। देखिए ये वाला मेरे पास रेगुलेटर है, ये वाला हम रेगुलेटर लगाएंगे 5 वोल्टेज। इसकी इनपुट सप्लाई में 12 वोल्टेज देंगे और आउट में हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। आउट 5 वोल्ट पर हम जंपर करेंगे इस पर। और उसके बाद हम लगा के देखते हैं कि इस पर हमारा इंडिकेटर मिलता है या नहीं मिलता, हमारा कार्ड स्टैंड बाई होता है या नहीं होता। उसके बाद दोस्तों मैं बाकी के रेगुलेटर के वोल्टेजों के बारे में भी बताऊंगा कि 5 वोल्टेज के बाद हमारे कौन कौन से रेगुलेटर के वोल्टेज में बनेंगे और कौन से नहीं। तो सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को लगा लेते हैं और उसके बाद हम फिर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने 5 वोल्टेज का जंपर कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसको पावर देने जा रहा हूँ कि हमारे इंडिकेटर आता है या नहीं आता है। इसको हम उल्ली तरफ कर लेते हैं और अब मैं इसको पावर दिया। देखिए दोस्तों हमारे इंडिकेटर आ चुका है और अब हम इसको स्टैंड बाई करके देखते हैं कि हमारा स्टैंड बाई सेट होता है या नहीं होता है।
स्टैंड बाई कंडीशन में ही मैं आपको दोस्तों वोल्टेज चेक कराता हूँ कि हमारे स्टैंड बाई कंडीशन में कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं, कौन कौन से वोल्टेज प्रेजेंट होते हैं। देखिए दोस्तों 5 वोल्टेज के बाद जो हमारे वोल्टेज बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। 5 वोल्टेज के बाद हमारे जो वोल्टेज बनेंगे, एक तो 3.3 वोल्टेज बनेंगे और हमारे एक 1 अगर जो किसी कार्ड में 1.2 की सप्लाई है तो हमारे 5 वोल्टेज से हमारे 1.2 वोल्टेज भी बनेंगे। सबसे पहले हम 3.3 वोल्टेज देखते हैं कि हमारे बनते हैं या नहीं बनते। देखिए 3.3 हमें 2R2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज मिलेंगे। 3.3 देख पा रहे हो आप दोस्तों। थ्री पॉइंट थ्री वोल्टेज हमें इस वाले रेगुलेटर पर मिलेंगे 2R2 पर। देखिए 3.3 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं और हमारी एक सप्लाई और मिलेगी, 1 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए हमें, जो कि इस रेगुलेटर पर हमें मिलनी चाहिए। देखिए 1 वोल्टेज के आसपास हमें ये वाले वोल्टेज मिलेंगे। स्टैंड बाई के बाद ये वाले वोल्टेज हमारे 1 वोल्टेज हो जाएंगे। देखिए और उसके बाद जो दोस्तों इस रेगुलेटर पर भी हमें स्टैंड बाई के बाद वोल्टेज मिलेंगे और इस पर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, इस पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब हम दोस्तों इसको स्टैंड बाई करके देखते हैं कि हमारे वोल्टेज कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। इस पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। और अब हम इसको स्टैंड बाई करते हैं और स्टैंड बाई के बाद देखते हैं कौन कौन से वोल्टेज हमारे बनते हैं। मैंने स्टैंड बाई कर लिया है, चिमटी से स्टैंड बाई हुआ है। देखिए हमारा इंडिकेटर जा चुका है और स्टैंड बाई के बाद देखिए इस पर 1.8 यहाँ पर इस वाले रेगुलेटर पर इनपुट में हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। सॉरी 3.3 1.8 इस पर हमें मिलने चाहिए। देखिए 1.8 मिल रहा है। इनपुट में हमें 3.3 वोल्टेज मिलेंगे और एक इस पर भी हमें चेक कर लेते हैं। देखिए इस पर कितने वोल्टेज मिलेंगे हमें 1.5। इस रेगुलेटर पर हमें 1.5 वोल्टेज मिल रहे हैं और इस पर भी हम दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। देखिए इस पर हमें पहले 1 वोल्टेज से कम वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन स्टैंड बाई के बाद हमें 1 वोल्ट प्रॉपर हो चुका है। और हम LVDS कनेक्टर पर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने वोल्टेज हुए। देखिए LVDS पर हमें 12 वोल्टेज मिल रहे हैं दोस्तों। अब हमारा कार्ड ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको ये वाला रेगुलेटर, ये वाला 5 वोल्टेज के बराबर में ये वाला रेगुलेटर जो है आपको SMD की मदद से आपको हटा देना है और उसके बाद ही ये वाला वायर लगा रहने देना है। तो दोस्तों अब हम इसको अपनी स्क्रीन पर लगा के देखते हैं कि हमारी पिक्चर बनती है नहीं बनती है। देखिए दोस्तों मैंने ये रेगुलेटर लगा लिया है और अब हम इसको पावर देते हैं। दोस्तों पावर 5 वोल्टेज कनेक्ट करने से पहले आपको चेक कर लेने हैं मीटर से कि हमारे जितने पर हमने जंपर लगाया उतने हमारे वोल्टेज प्रॉपर हैं या कहीं ज़्यादा तो नहीं बन रहे। तो अब मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ। मैंने इसको पावर दिया और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे 5 वोल्टेज हैं, प्रॉपर हैं या नहीं। देखिए देखिए इस पर हमें 4.7 यानी 5 वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। और अब हम इसको इस वाले कोयल पर देंगे ये वाले 5 वोल्टेज और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इंडिकेटर आता है या नहीं आता है। ये दोस्तों मैंने स्क्रीन पर लिए कनेक्ट कर लिया अपना कार्ड और अब हम चेक करते हैं, इसको ऑन करते हैं स्टैंड बाई। स्टैंड बाई के बाद देखते हैं कि हमें स्क्रीन पर क्या शो होता है। देखिए मैंने इसको स्टैंड बाई किया, सैमसंग आया इसमें LVDS। देखिए हमारा कार्ड ओके हो चुका है दोस्तों, स्मार्ट टीवी। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।